अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। तो मैं घर में करा रही हूँ न्याज़, इमाम जाफ़र सादिक की कूनों की न्याज़ जो होती है, तो वही सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ, किस किस तरह से बना रही हूँ, मतलब कैसे अरेंजमेंट किया है। ज़ाहिर है जब इस तरह की न्याज़ होती है ना, तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी मदर इन लॉ का जो बड़ा वाला चूल्हा था जिस पे मैंने न्याज़ बनाई थी, बिरयानी जब मैंने चेलम पे बनाई थी, मौला हुसैन के चेलम पे, तो वो मैंने उसी पे बनाई थी, उसी चूल्हे पे। तो आज ये है कि उसी पे टिकिया भी फ्राई करूँगी। कढ़ाई भी उनकी जो है मेरे पास आ गई है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी मदर इन लॉ ने यूज़ किया था ये सारा सामान और अब मैं कर रही हूँ अपने घर में। तो ज़ाहिर है जो हमारे बड़े हैं जो चले गए हैं, तो उनकी रूह को भी बहुत सुकून मिलता है, उनको भी बहुत खुशी होती है जब इस तरह से घर में ये नज़र न्याज की जाती है। तो बस ये है कि अभी सारा इंतज़ाम करते हैं, सामान भी आ गया है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और टिकिया पहले बनाऊंगी क्योंकि तो ज़ाहिर है ये जो टिकिया वगैरह बनाने का काम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसीलिए मैं पहले ही कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे खीर भी बनानी है और साथ ये है कि चाट भी बनेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था ना, तो मैंने दही बड़े बनाए थे मूंग और माश की दाल के। तो बस वो ये होता है ना कि खाना ही कर लें, उस हिसाब से इस बार मैंने सारा सोचा है। तो चाट भी बनाऊंगी, इसके अलावा बिरयानी भी बनाऊंगी। तो अब मैं अकेली करने वाली हूँ ना, तो इसीलिए मैं पहले से ही सारा काम कर रही हूँ। तो चले अब मैं जल्दी से आप लोगों को सामान दिखाती हूँ जो मैंने मंगाया है, और उसके बाद कैसे कैसे सारा होगा, टिकिया बनाने का सेटअप हम कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग। ये वीडियो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारा सामान आया है न्याज़ का। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि न्याज़ का सामान है ना, तो मैं हिसाब से ही मंगवाती हूँ। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो ये मैदा मंगा लिया है मैंने। तो ये 1.25 किलो मैदा है और उसके साथ मैंने मंगाई है ये 3 पाव चीनी। अच्छा, मैंने इसीलिए ना पहले ही हिसाब से मंगा ली ताकि फिर गड़बड़ ना हो, क्योंकि टिकिया का काम है ना, तो बहुत ज़्यादा हिसाब का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने ये 3 पाव चीनी, 1.25 किलो मैदा एक जगह मंगाया है, और एक जगह मैंने और इसी तरह से 2 जगह ये 1.25 किलो मैदा है और 3 पाव चीनी है। तो ये मैंने 2 जगह मंगाया क्योंकि मैं इतनी टिक्कियाँ बनाऊंगी, अलग अलग गूंदूंगी, अलग अलग हिसाब से बनाऊंगी ताकि गड़बड़ ना हो। तो इसीलिए मैंने इसी तरह से मंगाया। तो ये हो गया, इसको भी रखते हैं साइड। राइस मंगवा लिए हैं मैंने, ये अभी मैंने 5 किलो मंगवाए हैं क्योंकि मैं साथ बिरयानी भी बनाऊंगी, तो उसके हिसाब से मैंने ये 5 kg राइस मंगा लिए हैं। अच्छा जी, और ये मैंने मंगाए हैं चने, क्योंकि मैं चने चाट बनाऊंगी तो उसमें मुझे चने चाहिए होंगे, तो मैंने चने भी मंगा लिए हैं। साथ यहाँ पे जी ये घी के 2 पैकेट आ गए हैं, क्योंकि टिकिया घी में ही फ्राई होती हैं, तो इस वजह से मैंने घी के 2 पैकेट मंगा लिए हैं। चने हो गए, घी के 2 पैकेट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस शॉपर में क्या क्या है, क्योंकि मसाले वगैरह सब मैंने अलग से ही मंगवाए हैं, तो वो मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो है ये कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, साथ में है ये हल्दी पाउडर। ये सब ख़त्म हो गए थे मसाले, और ज़ाहिर है जब घर में न्याज बन रही है तो मुझे ये चाहिए ही थे। सौंफ, बड़ी इलायची, इसके अलावा ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा तो हर खाने में ही जाता है। छोटी इलायची आ गई है, और में और टिकिया में दोनों में जाएगी, तो ये छोटी इलायची। इसके अलावा जी धनिया पाउडर, दालचीनी। अच्छा, अब ये आ गए खीर के लिए बादाम पिस्ते। तो ये मैंने कटे हुए मंगा लिए हैं ताकि मेरा टाइम बच जाए, तो ये बादाम पिस्ते भी आ गए। अच्छा, उसके बाद है ये चाट का मसाला, क्योंकि मैं चना चाट वगैरह भी बनाऊंगी ना, तो उसके लिए। काली मिर्चें, क्योंकि काली मिर्चें मैं घर में ही पीसती हूँ, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मंगाई हैं। कॉर्नस, ये तो मेरे हस्बैंड अपने लिए लेके आए, बिकॉज उनको पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो वो ये लेके आए। और इमली मंगाई है, क्योंकि मैं इमली की चटनी बनाऊंगी चाट के लिए, तो इमली मंगाई है। और ये गोल लाल मिर्च है, क्योंकि चाट का वो जो मसाला मैं स्पेशल बनाती हूँ वो बनाना है मैंने, तो उसके लिए मैंने ये गोल लाल मिर्चें मंगाई हैं, बिकॉज ये बिल्कुल ना ख़त्म हो गई थी गोल लाल मिर्चें मेरे पास। मेरे खानों में ज़्यादातर यूज़ होता है इसका, इस वजह से। फूड कलर मंगाया है बिरयानी के लिए। आलू बुखारे मंगाए हैं बिरयानी में डालने के लिए, मंगाए मैंने ड्राइड प्लम्स जो होते हैं।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये मेरे मैगी, ये तो आते ही हैं लाजमी। बिरयानी मसाले का ना ये वाला पैकेट मंगाया है, इसमें 4 होते हैं, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसलिए अलग 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 मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला जो कि हमारा फेवरेट है, तो मैं इसी की बनाऊँगी। ये आ गया। जिंजर पाउडर मंगाया है मैंने, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, चटनी में भी यूज़ होता है, तो अब मैंने ये काफ़ी सारा मंगा लिया, मतलब एक ये पूरा जार है, काफ़ी चलेगा ये। तो जिंजर पाउडर भी आ गया। अच्छा, ये है खोपरे का बुरादा जो होता है, डेसिकेटेड कोकोनट, तो ये भी मैंने मंगाया है, बिकॉज ये टिकिया में भी जाएगा, खीर में भी जाएगा। और इसका मुझे सेम यही पैकेट एक और चाहिए होगा, बिकॉज ये कम है, एक पैकेट है तो एक और ऐसे पैकेट और आएगा। अच्छा, ये हो गया। और ये आ गया है पाउडर मिल्क, बिकॉज मैं खीर में ज़रूर ऐड करती हूँ, फ्रेश मिल्क भी होगा। और ये मैंने 1 kg का पूरा पैक मंगाया है, तो हो सकता है कि ये मैं पूरा ही डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादा बनती है खीर भी, और हो सकता है हाफ़ डालूँ, तो वो जब बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये एक पूरा पैक आ गया है मिल्क पाउडर का। अच्छा जी, ये सारा सामान हो गया। और थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं जो कि इससे मसाले और ग्रॉसरी इन सब चीज़ों से थोड़ा हटके हैं, जो कि हमारे पर्सनल यूज़ की हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये सारा जो सामान है ना, ये प्रॉपर ऑलमोस्ट न्याज का ही सामान है। मैदा, चीनी, घी, चावल, मिल्क पाउडर और जो इसमें मसाले हैं, ये सब न्याज के ही हैं, यूज़ में आएंगे। तो माशाल्लाह से देख लें, पूरी टेबल भर चुकी है और ये सारा सामान आ गया है। अच्छा जी, इस सामान से हट के जो हमारे पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये मेरी एलोवेरा जेल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो ये मेरी एलोवेरा जेल आ गई है, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी रहती है स्किन के लिए ना। और जैसे कि हेयर रिमूव करने होते हैं, तो वो भी मैं सारा अपने के साथ एक वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ, तो उसमें ये बहुत काम आती है। अच्छा, मेरा बॉडी स्प्रे बिकॉज ख़त्म तो नहीं हुआ था, एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और फिर मेरे हस्बैंड ये एक और लेके आ गए, तो मज़े हो गए मेरे। अच्छा, मुझे जे डॉट के बहुत अच्छे लगते हैं, ये आ गया। और साथ ये मेरे हस्बैंड का है फॉर हिम। और इसके अलावा ये डिश वॉशिंग पेस्ट जंबो पैक ही मंगाती हूँ मैं, बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट रहता है, मतलब बहुत अरसे चलता है, और मुझे ना सही लगता है। ये बार बार मंगाने की झंझट नहीं होती, और जो साबुन होता है वो तो इतनी जल्दी घुल के ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये डिश वॉशिंग पेस्ट ही मंगाती हूँ, और मुझे इसका जो ये बड़ा वाला जार है ना, जंबो पैक, यही पसंद है, क्योंकि अब आराम से ना मेरे घर में ये 3 महीने तो चलता है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, इतना बर्तन तो फिर भी बहुत होते हैं। ये कहना फजूल है कि 2 लोगों में बर्तन नहीं होते, बर्तन बहुत होते हैं, सुबह शाम के होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है। और हार्पिक है, तो हार्पिक अब मैं क्या दिखाऊँ आपको सारा सामान है जो कि आया है, तो इसको हटा के ना, मतलब इन चीज़ों को हटा के, ये जो 4 यहाँ पे चीज़ें रखी हैं, 4 से 5, ये बाकी जो सारा सामान है वो न्यास का है। तो चलें, अब इन सब चीज़ों को मैं रखती हूँ जगह पे, और बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। कौन सी चीज़ पहले बनाऊँगी, क्या होगा, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी, ज़ाहिर है वो हेल्प करवाने के लिए आई थी, बिकॉज़ मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तो इस वजह से। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम कुछ खा पी लेते हैं, चाय भी मैंने बना ली थी, और उसके बाद मुझे यहाँ पे अब अपना सारा काम स्टार्ट करना था। तो पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, तो वही वाली यहाँ पे बात थी। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने ये समोसे एंजॉय किए, और ये इतने कोई टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि भूख इतनी लग रही थी, और मैं जब से उठी थी ना, तो मैं बस सीधे काम में ही लग गई थी, क्योंकि टिकिया बनाने में पहले से कुछ करने वाले काम होते हैं, जैसे कि चीनी को भिगोना होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो सब मैंने किया। और अब यहाँ पे फाइनली जो है टिकिया बनाने का काम शुरू हो चुका है। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स की। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए थे, इलायची और खोपरे का बुरादा, और उसके बाद फिर मैंने घी डाल के इसको अच्छे से मसल लिया, ताकि इसमें रोगन पैदा हो और टिकिया हमारी खस्ता बन के तैयार हो। और ये जो दूध और चीनी मैंने भिगो के रखा हुआ था, इससे अब मैं डो लगाऊंगी इसकी। तो पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अलग से मैंने वीडियो शेयर की है, तो अगर आप लोगों ने देखनी हो तो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बहुत ही खस्ता टिकिया बन के तैयार हुई हैं। और टिकिया बनाने में ना, मतलब इसका जो डो लगाया जाता है ना, उसको बहुत अच्छे से गूंदा जाता है। जितनी अच्छे से इसकी गुंदाई होगी, उतनी ही टिकिया खस्ता बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे मेरी तो हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, और वही अब यहाँ पे इसकी डो लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था। अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन्होंने कितनी मेहनत करके ये डो इसकी लगाई है। इनके हाथ ऐसे लाल हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत जान लग रही थी। हाँ, बड़ा अच्छा भूनता है मामू ने
ओहो, ये तो ऐसा हो रहा है। बस घी आ गया ऊपर। ये होती है अच्छी बात। देखा, हाँ। देख ले भाई, इनके हाथों का हाल हुआ है, इतनी मेहनत से इन्होंने गूंदा है और बहुत अच्छा आटा गूंदा है। थैंक यू सो मच। हाँ यार, कितना अच्छा आटा गूंदा है। बहुत अच्छा गूंदा है मामू ने। हाथ कैसे लाल हो लाल हो गए बिल्कुल। देखो ना, शक्ल ही निकल आई आटे की, माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। देखो जरा, बस अब इसको रख देते हैं, फिर और बनाते हैं। यार तुम लोगों ने बड़ी हेल्प करवा दी, और ना मैं अकेली तो नहीं कर नहीं सकती। ऐसी क्या बात है, मम्मी बात है बिल्कुल। और अब एक अभी ये 1.25 किलो ये है और 1.25 किलो की बन चुकी है। माशाल्लाह, मौला आखिर माशाल्लाह से से। बरकत करे। आमीन। तो देखा आप लोगों ने कैसा हाल हो गया था, उनके हाथों का बिल्कुल लाल हो गए थे, मतलब इतनी जान लगा के गूंदा जा रहा था, क्योंकि ये पतला नहीं होता है। इसकी जो डो होती है ना, वो नरम हो जाए तो टिकिया ख़राब होती है, अगर घी ज़्यादा हो जाए तो भी टिकिया ख़राब होती है। तो एक मॉडरेट हिसाब किताब रखना होता है, ना कोई चीज़ कम हो ना ज़्यादा हो। और ये जो टेक्स्चर होता है ना, कि वो खिल के खुद ही ऊपर आए और फिर ये फ्राई हो हल्की आँच पे, तो इसी तरह से बनाई जाती हैं ताकि ख़स्ता बने। कुछ लोग काफ़ी सारी डाल देते हैं और अंदर से फिर वो कच्ची होती हैं और ऊपर से फ्राई हो जाती हैं, तो मैं वैसी नहीं बनाती हूँ। मैं इस तरह से फ्राई करती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये फ्राई होती हैं। और जब इनको डालो टिक्कियों को, तो फिर ये खुद से ही थोड़े से क्रैक्स के साथ ऊपर आती हैं। टूटनी नहीं चाहिए, हल्के से क्रैक्स आएँ तो इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ परफेक्ट है और अंदर तक सिकेगी ये टिक्किया, ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे मैंने ये सारा सेटअप किया था, यहाँ पे बैठ के मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे कट कर करके दे रही थी, मायाम मुझे किचन में ला के दे रही थी और मैं किचन में खड़े होके फ्राई कर रही थी। पहले मेरा ये प्लान था कि मैं यहीं बैठ के करूँगी चूल्हा लगा के, लेकिन फिर उसमें बहुत टाइम चला जाता, तो यही हमने सोचा कि मैं चूल्हे पे ही फ्राई कर लेती हूँ वहीं खड़े होके, क्योंकि फ्राइंग का जो काम है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा सारी भी नहीं डाल सकते और ना ही तेज़ आंच पे उतार सकते हैं, तो बहुत ही लो फ्लेम पे बहुत पेशेंस के साथ करना होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टिकिया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार हुई। और मैं आप लोगों को ना एक टिप भी दे देती हूँ कि अगर आप की टिकिया खिल रही हैं, मतलब उसमें कोई चीज़ कम ज़्यादा हो गई है और आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि हल्का सा उसको दूध लगा लगा के आप लोग उतारें, तो टिकिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उतर जाएगी। तो ये एक छोटी सी टिप थी। टिकिया रेडी हो गई हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।